धर्म मेरे पास बोलते हैं कि नहीं? तो आप धर्म और रिलीजन, इस्लाम को आप एक ही मानते हैं कि भाई इस्लाम अगर कोई भी रिलीजन अगर फॉलो करता है तो वो धर्मी है, अधर्मी नहीं होता है, हाँ, ये बोल रहे हैं आप? अपने धर्म की दृष्टि से। भाई भाई, सनातन धर्म की दृष्टि से सनातन धर्म क्या बोलता है? सनातन धर्म क्या बोलता है? अपनी दृष्टि मत लगाइए, अपनी सोच मत लगाइए। सनातन धर्म क्या बोलता है? जो अगर वेद को नहीं मानेगा वो क्या कहलाएगा? अब कई सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हैं, वो तो कुछ भी नहीं मानते सर, नेचर को मानते हैं वो तो मैं उनके धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं वेद की बात कर रहा हूँ। अगर वेद को नहीं मानेगा जो इंसान, वो क्या कहलाएगा? आपके भगवान में अगर ईश्वर में नहीं मानेगा तो वो इंसान क्या कहलाएगा? अवैदिक, अवैदिक, नॉन वैदिक। अवैदिक, जैसे हाँ, अवैदिक, वेद को नहीं मानने वाला अवैदिक है। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म उसको को नहीं मानने उस वाला क्या कहलाया जाएगा? कौन सा धर्म? धर्म आपका अपने सनातन अपने धर्म। तो किसी और धर्म को मानेगा सर, वो तो जैसे कि सनातन धर्म को नहीं मानने वाला क्या कहलाया जाएगा? ये तो मेरे को किताब देखनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, उनको अधर्मी बोलते हैं, तो आपके पास भी यही कॉन्सेप्ट मौजूद है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अधर्मी नहीं। आपसे हम इजाजत लेते हैं मेरे भाई। अधर्मी आपके पास भी ये कॉन्सेप्ट। अधर्मी देखिए, सिंपल टर्मिनोलॉजी है। एक होता है बिलीवर, एक होता है डिसबिलीवर। ये सब जगह मौजूद है। जो सनातन धर्म में नहीं मानता है उसको अधर्मी बोलते हैं। और कई प्रकार के नाम हैं उनके। नॉन आर्यन को मलेश भी बोलते हैं। नॉन आर्यन हम भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, एथियस्ट भी आते हैं, एग्नोस्टिक भी आते हैं। जो जो आर्यन नहीं है उनको मलेच बोलते हैं। ये भी कैटेगराइज कर दिए आप, दो डिवीजन कर दिए, आर्यन और मलेच। नॉन आर्यन को मलेच बोलते हैं। धर्मी एक होता है, अधर्मी होता है, आस्तिक होता एक होता है, नास्तिक एक होता है। तो डिविजन्स आपके पास भी ये सारे धर्म में मिलते हैं मेरे भाई। जी हाफिज साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बाकी बातें अपनी तरफ मुझे एक चीज ने मजा दिया है। अभी नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। इंशाल्लाह आप वक्त लेकर बताइए, जज़ाकल्लाह खैर। आगे बढ़ते हैं हाफिज साहब। एक हमारे त्रिवेदी साहब आए हैं। गांडू त्रिवेदी साहब मोहम्मद कैसे ऐसा हैं की आप? चूत। गांडू मोहम्मद। ये देखिए भाई, चलिए, ऐसे ही देखिए आईडी बदल के आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं, बैन हो गए। इनकी हिंदुइज्म को औकात ही है। बदनाम करना है, प्लीज आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आकर गाली बकिए, बैन हो जाएंगे। हिंदुइज्म को आप ही बदनाम कर रहे हैं, और कुछ नहीं होगा। आप कितनी भी गाली बक दीजिए, ये इस्लाम की जीती होगी। गाली तभी देता है कोई जब उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। वो जब हारता है तो गाली देता है। इसमें इस्लाम की जीत है, हमारी जीत है, फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसा गाली देते हैं ना, ये हमारा नाश्ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इस्लाम ऐसे ही। इस्लाम इससे कम नहीं होगा। ये आइडिया बदल बदल के हमें धोखा देते हैं। ये असल में धोखा देना इन्होंने अपने राम जी से सीखा है। उन्होंने भी वो जब बंदर को मारना था तो पीछे पहाड़ के पीछे छुप गए थे। शायद इन्होंने रामायण नहीं जी पढ़ी जी हुई। जी 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 जी, पीछे से तीर चला दिए थे। हाँ, ये धोखाबाजी उधर से इनकी शुरू हुई है। सही है, कंपेयर कर सकते हैं ये चीज को। एक अभी एक बड़ी ही महान शख्सियत है हाफिज साहब। मैं स्ट्रीम में लेना चाहता हूँ पर उनको लेना नहीं चाहता था, फिर भी अब क्या करें, ले ले। नमस्कार। गॉड नमस्कार नमस्कार बोल सैम। रहा है तो अब हंसी आ रही है मुझे। हाँ, हंसिए मत, कोई बात नहीं, शांत हो जी जाइए। बताइए, आपका धर्म इस्लाम से कैसा बेहतर है? सर, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, इतनी बार आपको बताया मैंने कहा कि आप मैं गॉड है ईश्वर ना? अपना क्वेश्चन। हाँ, गॉड हूँ मैं। निकल गए देखिए आप, ऊपर आइए वापस, बोलिए। बात कौन है करना आप? चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? आप कौन है? अरे, बात करना चाहते हो कि नहीं जानते, इतना बताओ पहले। करेंगे ना अगर भाई, नहीं बात करते तो करेंगे। आप गॉड है? बिल्कुल गॉड हूँ सर। अब मैं आपसे चाइना नीचे आ का। गया फिर से, नीचे आ गए ना, फिर खत्मों में आ गए आप, चाइना ऊपर से आइए बात फिर से। ओके 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 ओके, एक मिनट, एक डाउन, अप, सवाल पूछने देंगे? डाउन, अप, आप ही पूछ लीजिए सर। डाउन, अप, डरते क्यों हो सर? डाउन। गॉड को देखो किस तरह से नचा रहा हूं मैं।
डरते नहीं ठीक है है, ना ये मेरे आपकी भाई? असलियत दिखा रहे हैं। जी गॉड। अच्छा हाँ अब निकला चलिए अब अभी बात गॉड का करेंगे भूत, सर। इंसान बन के बात करेंगे या फिर गॉड ही बन के बात करना है आपको? जैसे मर्जी वैसे बात कर लीजिए सर, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान बन के बात करना इंसान इंसान बन बन के के बात कर बात लीजिए। करेंगे, इंसान के जै- बच्चे बनकर बात करेंगे या गॉड बनकर बात करेंगे? चॉइस इज योर्स। जैसे मर्जी हो, जैसे मर्जी सर। मैं नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। कोई फायदा नहीं इसका सर, करते हैं बात कर गॉड लीजिए, को कोई नचा फायदा रहा नहीं हूं होगा। मैं, गॉड को नचा रहा हूं। गॉड की यह औकात है, मैं नचाता हूं, मेरी उंगली के इशारे पर गॉड नाचता है। नीचे बैठ, कम अप। क्या अल्लाह बात। ना। नीचे बैठ, नीचे चुप, ऊपर आ, कम अप, गो डाउन, कम अप। ये औकात है, सिर्फ एक उंगली के इशारे से गॉड को इस तरह से नीचे कर रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं। नीचे जाओ, गेट आउट। ये हैसियत है, देखिए जुनेद भाई गॉड की। एसएस भाई कैसे हैं आप? गायब तुम गायब हो जा रहे हो यार। नहीं नहीं, आप ही गायब हो गए थे, आप बताइए ना। ओके ओके। यार मुझे तो लग रहा है तुम बार बार ही जवाब नहीं देना चाह रहे हो। तो जवाब तो दूंगा ना भाई। माबूद आपके पास कौन अगर थे? आप प्रूफ्स के साथ सिर्फ एक अगर बात लाइन, करेंगे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। माबूद कौन थे आपके शहादा में? हाँ, तो आप शहादा तो ले लिए ना आप। अरे हो गया, वो हो गया, दैट पार्ट इज ओवर। ठीक है, ओके, मैंने हो गया ना ये वो। सब पूछा जज्बा कि किससे जो हुआ? रट्टा मरवाया। अरे भाई, रट्टा मरवाया क्या? आप खुद बोले ना भाई, मैं कबूल करता हूँ, रट्टा क्या मरवाया आपसे? आपको चाकू रखे क्या? कोई नहीं रखे ना। रट्टा क्या मरवाया आपसे? तेलुगु लो इस्लाम। भाई आप मुस्लिम हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी भाई, मैं मुस्लिम हूँ। जी भाई प्लीज अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा 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 वेट कर लीजिए ना मेरे भाई, हम जी नॉन मुस्लिम से इंशाल्लाह। बात कर रहे हैं। जी मैं जी जी आपसे बात कर इंशाल्लाह। रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। आर्यन राणा, वेलकम टू द स्ट्रीम सर। हेलो भाई। जी आर्यन भाई कैसे हैं आप? जय श्री राम। कैसे हैं भाई? आप आदाब जैसे आदाब। हैं? बढ़िया बढ़िया भाई। जी मैं सर भी बढ़िया बताइए, हूँ हाउ भाई। इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? मैं सिख हूँ, आप सिख हैं? तो मेरा जी सर। रिलीजन बेटर है ना। यस। सिखिज्म बेहतर है, आप बेटर है। बेटर है? हाँ बेटर है। जी जी बताइए कैसा भाई? आप हमारे रिलीजन में आपके रिलीजन की तरह गले नहीं काटे जाते भाई। अच्छा, तो कहाँ पर काटे जाते हैं भाई? हम शांति हम शांति प्रिय लोग हैं। बताइए बताइए, कौन से वर्सेस है आपके आप बता पास, दो बताइए ना। सिखिज्म में वर्सेस के ऊपर बात करते हैं हम। अभी अभी कन्हैया लाल का इंसिडेंट। भाई भाई मैं आपको स्क्रिप्चर के बारे में पूछ रहा हूँ, न्यूज के बस बारे में नहीं। स्क्रिप्चर के बारे में तो मैं सनातनी सिख हूँ, तो उस हिसाब से सनातन धर्म है वो सबसे पुराना धर्म है और सबसे हाँ? अच्छा धर्म है। सनातन धर्म अच्छा धर्म है, हाँ सिखिज्म नहीं क्योंकि ना? क्योंकि वो साइंस के साथ रिलेट भी करता है, तो साइंस तो के पहले हिसाब आप से पहले वही पहले सच्चा आप धर्म है। कंफर्म कर लीजिए, पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि आप सनातनी हैं या सिख है आप? सारे सिख सनातनी हैं, तो मैं भी एक नहीं है ना भाई। सनातनी। तो आप सनातनी पहले, ठीक है, आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं? हाँ गुरु मैं ग्रंथ साहिब सनातनी के, भी हूँ और सिख भी हूँ। चलिए किससे बात कर लूं मैं, गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर बात करूं या फिर सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स रखकर बात करूं? कौन से स्क्रिप्चर रखकर आप बात करूं, आप बताइए। सनातन को रख के बात आप सनातन को रख के बात करें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप सनातनी है, चलिए आप बताइए कि सनातन धर्म क्यों बेहतर है और कैसा बेहतर है इस्लाम से? क्योंकि उसमें जो भी चीज लिखे हो वो एक्यूरेट है। ऐसे एक्यूरेट है? कास्ट बनी सिस्टम बनाई में बातें मानते नहीं। हैं आप? ठीक है, कास्ट सिस्टम में मानते हैं आप?
कास्ट सिस्टम है ही नहीं हमारे रिलीजन में, वो वर्ना सिस्टम है भाई। वर्ना वर्ण सिस्टम सिस्टम में में जो ऊपर नीचे जा वर, सकता है कोई चाहे तो। वर्ण सिस्टम वर्ण सिस्टम होता क्या है, जरा एक्सप्लेन करिए मेरे भाई। वर्ना सिस्टम ये था, जो हमारे भगवान थे उनके मुख से सारी वो निकले थे वर्ण। तो जो जिस वन में जाना चाहता था पहले, वो अपनी क्षमता के आधार पे जा सकता था। और आज भी अगर चाहें तो, अगर कोई SC ST का बंदा है, वो रिजर्वेशन ना ले तो वो जर्नल में आ सकता है, हाँ, तो कोई ये प्रॉब्लम वर्ण नहीं है। सिस्टम आप डिफाइन कर रहे हैं क्या? एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होता है क्या? नहीं, ब्राह्मण का बेटा अगर शूद्र वाले काम करता है तो शूद्र है। जब बच्चा और पैदा होता अगर है, जब शूद्र बच्चा का पैदा होता है तो कौन सा, मेरे भाई, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बनता है वो? एक इंसान रहता है भाई वो उस वक्त, उससे ज्यादा इंसान कब कुछ तक नहीं। रहता है और शूद्र अगर कब वो बनता है वेद वो? पढ़ेगा तो ब्राह्मण बन जाएगा। कहाँ लिखा है? शूद्र तब बनता है जब वो सेवा के काम करता है। भाई ब्राह्मण कहाँ तब लिखा बनता है जब है? वो वेद पढ़ता है। आर्यन, आर्यन, मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ लिखा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो कोई कैटेगरी में नहीं आता है, वो इंसान बनकर पैदा होता है? कहाँ लिखा? आप मुझे दिखा दे कि ऐसा कहाँ लिखा है कि रिलीजन के, मतलब हमारे कास्ट सिस्टम में हम ऊपर नीचे नहीं जा सकते। दिखा मैं सकते हैं आपसे आप? सवाल किया, मैं आपसे सवाल, आपने आपने अपना क्लेम रखा, उसको तो आपके क्लेम के ऊपर ही मैं सवाल कर रहा हूँ कि प्रूफ बताइए। आपका क्लेम है ना मेरे भाई, मेरा क्लेम नहीं है। प्रूफ आप तो जो मुझे क्लेम कर एग्जैक्ट रहे हैं नहीं उसका पता, पर प्रूफ भी रहना वेदों में चाहिए लिखा आपके हुआ पास। है। कहाँ लिखा है? वेदों में। कहाँ भाई, कौन सी वेद में लिखा है, किधर है? रेफरेंस नंबर बताइए ना, मैं तो नहीं पढ़ा आज तक ऐसा कुछ। कहाँ पढ़े आप? आप आपने जब वेद ब्राह्मण पढ़े के हैं? घर बच्चा पैदा होता है ना, स्कूल में जब दाखिला दिलाते हैं उसको, 3 साल का जब रहता है वो, तो उसको ब्राह्मणी लेवल लगता है। स्कूल की ABCD नहीं आती है उसको, पर ब्राह्मण लक़ब मिल जाता है उसको। ऐसे ब्राह्मण बनते हैं? भाई आपने वेद पढ़े हैं? पहले ये बताइए। हाँ, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना भाई, कहाँ लिखा है? आपका क्लेम आप प्रूफ करिए। अगर मैं वेद नहीं पढ़ा हूं तो आप मुझे करेक्ट करिए, मुझे पढ़ाइए, सिखाइए, मैं एक्सेप्ट करूंगा। ऐसे एक्सेप्ट करने में अभी कोई जो प्रॉब्लम नहीं SC ST है हैं मुझे। उसमें जो SC ST में आज भी सरनेम यूज हो जाते हैं। शर्मा भी यूज होता है, चौहान भी यूज होता है, राणा भी यूज आर्यन भाई, होता है, मेरा सारे सवाल यूज क्या होते है? हैं भाई। मेरा सवाल क्या है और आपका क्लेम क्या है? आपने बताया है कि जब ब्राह्मण का बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई टाइटल नहीं मिलता है, वो इंसान बनकर पैदा होता है। कहाँ पर लिखा है? भाई वेदों में लिखा हुआ है, एग्जैक्ट में अभी तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, जब आपको पता है तो वापस आइए, आप सुनिए थोड़ा। मैं यहाँ पर स्ट्रीम पर ही हूँ, ठीक है? 1 घंटा 2 घंटा और रहता हूँ। अगर आपको रेफरेंस और मिला एक तो और प्लीज आप पॉइंट वापस रखना था आइए। भाई। क्या बोले भाई? एक पॉइंट और रखना था। जी जो भाई बोलिए। बात है ना कि हमारे जो गॉड हैं वो हर जगह निवास करते हैं, ओमनी प्रेजेंट है, जोन आपके भाई ने गॉड? बोला था। तो साइंस भी मानती है कि जो एनर्जी है वो एवरीवेयर है, नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज ओमनी प्रेजेंट। तो उस हिसाब से राम जी जब, गॉड ठीक भी है, राम जी एक जब एनर्जी धरती पे, की फॉर्म है, राम, तो हर ठीक जगह है, एग्जिस्ट। गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट। राम जी जब धरती पे आए थे, वो एनर्जी बनकर आए थे या इंसान बनकर आए थे? इंसान भी तो एनर्जी है भाई, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो आप भी एनर्जी, वो आप भी इंसान गॉड के है। रूप में आए थे। ठीक है, आप भी गॉड है। मैं गॉड का एक अंश हूँ, मात्र एक हिटलर भी अंश। गॉड था, हिटलर भी गॉड था। हाँ भाई, शैतान भी यहाँ तक कि भगवान का ही बच्चा है। शैतान भी भगवान का बच्चा है। आप तो नहीं मानते? शैतान के अंदर भी भगवान, शैतान के अंदर भी आप, भगवान बसते हैं। हाँ हाँ बसते हैं। अल्लाह अल्लाह जो ने शैतान नहीं बनाया, इसका मतलब शैतान आपके अल्लाह से ताकतवर है, तो मैं आप आपसे क्या शैतान सवाल की कर रहा पूजा हूँ? करनी नहीं नहीं, शुरू कर दीजिए ना भाई। आप बोल रहे हैं, आपके क्लेम सही है, मैं कुछ नहीं बोला हूँ ये। आप बोल रहे हैं कि शैतान के अंदर आपके गॉड बसते हैं, यही बोला ना आपने? रावण के अंदर भी गॉड बसा बसा हुआ था जब वो सीता मैया को उठाकर लेके गया, ये बोल रहे हैं?
नहीं, पर लेकिन अगर उसका माइंड फ्लक्चुएट हो जाए तो वो अलग चीज है। वो तो फिर अधर्म गॉड के नहीं था रास्ते ना, पे चला गॉड जाए रहता तो नहीं वो है। अलग चीज है। गॉड आपके अंदर रहता है या नहीं रहता है, हाँ या ना? तो वो नेगेटिव एनर्जी बन गई, नेगेटिव एनर्जी बन गई। एनर्जी, एनर्जी चाहे कोई भी रहो, गॉड की एनर्जी है ना, आप यही बोल रहे हैं ना, गॉड का एक अंश है, एक पार्ट है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब सीता हाँ हाँ मैया है। को किडनैप करके 1 साल रावण अपने घर में रखा था और बड़ी ही डिस्क्रिप्शन दे रहा था कि सीता मैया के बूब्स ऐसे है, कमर ऐसी है, ऐसा दिखते हैं, बड़े ऐसा बड़े अश्लील आराम तरीके से, से। ये सब भी बोल मत। नहीं नहीं मैं ऐसा बोल नहीं कुछ रहा हूँ, भी नहीं लिखा है, है, वाल्मीकि दे सकते हैं रामायण में लिखा रेफरेंस। है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोलूं मुझे अपनी शो करना तरफ से? जरा। हाँ मैं बताता हूँ, आपकी किताब में लिखा है ना मेरे भाई, पूछो, आप प्रूफ पूछो, तो मैं तेरा बताता हूँ एड्रेस आपको। पता है मुझे, एड्रेस पता है भाई। मेरा एड्रेस पता है ना, चलो फिर सामने बैठ के मुलाकात करते हैं ना, सामने बैठ के ही बात कर लेते हैं, उसमें क्या है। चलिए मैं आपको शाम बताता हूँ, देखिए वाल्मीकि रामायण ही बताता हूँ मैं, रुकिए रुकिए रुकिए। ये एड्रेस देखो शायद इसमें ना, स्क्रीन के ऊपर। इसमें नहीं होगा ये शायद स्लाइड ये। एड्रेस दिखाया जा रहा हाँ मैं आपको बताता हूँ, पढ़ के ही बता देता हूँ, रुक जाइए 1 सेकंड रुकिए, इसमें नहीं होगा। तो भाई, तो रावण रावण के अंदर आप ये बताइए मुझे कि रावण के अंदर भगवान बसे हुए थे? वो, पर आर्यन लेकिन भाई वो गलत रास्ते पे चला गया था, थे ना, हाँ गलत या ना? रास्ते पे चला गया था। गलत रास्ते पे गया था और थे नहीं पर गया वो था, वो गलत अलग रास्ते पे बात है। चला गया। हाँ हाँ या ना? आप मुझे ये बता दे, शैतान को अल्लाह ने नहीं बनाया। शैतान अगर भाई खुद बना था तो फिर इसका मतलब शैतान अल्लाह के बराबर है। मैं आपसे सवाल क्या किया मेरे भाई? मैंने आपसे सवाल क्या किया? हाँ तो भाई चलिए, आप भी सीता तो मैया कुछ की देखिए, जवाब यहाँ पर दोगे ना। स्लाइड निकल गई, मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड दीजिए, 1 सेकंड दीजिए, मैं पढ़ के बताता हूँ। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी खुदी से मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर लिखा है इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। सैम भाई ठीक ना है, पढ़े गुस्सा कर देगा। नहीं भाई को पता भी चलना चाहिए ना भाई कि क्या लिखा है। मैं रेफरेंस के साथ ही सैम बात भाई, करता हूँ, ऐसी हवाई में सैम बात भाई नहीं मुझे करता। हैरत है। जी जी, मुझे हैरत है, ये कैसा मजहब है कि इनकी किताब खोल के इनको पढ़ के सुनाओ और ये गुस्सा कर जाते हैं। जी जी जी, यहाँ पर देखिए आर्यन भाई, वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 19 to 20, इसमें रावण डिस्क्राइब कर रहे हैं सीता की ब्यूटी। रावण बोल शो रहे हैं करो कि भाई, सीता मैया शो को क्यों नहीं देखकर, कर पा रहे? हाँ सुन लीजिए, रेफरेंस तो कोट कर रहा हूं ना। योर हिप्स आर बीमी, थाइज आर बल्की अकीन टू एलिफेंट ट्रंक्स, एंड दीज टू ब्रेस्ट ऑफ योर्स आर ऑर्नामेंटेड with the best jewelry, are rounded, rubbing and bumping each other, and they are swinging up and up, their nipple are browny and justing out। ये रावण बोल रहा है सीता मैया के बारे भाई में। शायद आपने गलती से हदीस खोल लिया, एक नहीं बार भाई, मैं तो चेक कर वाल्मीकि ले। रामायण कोट कर रहा हूँ, वाल्मीकि तो रामायण शो कोट कर रहा करने हूँ, में बुक क्या नंबर 3 हर्ज है? चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर शेयर 19 to 20। शेयर स्क्रीन नहीं हो रही? शेयर शेयर स्क्रीन करा स्क्रीन तो करने में मानेंगे क्या शर्मा फिर क्यों आप? रहे हो फिर आप? चलिए ठीक है, अरे वो भी भाई, करता हूँ, हाँ वो भी शेयर करता हूँ, स्क्रीन कीजिए। वो भी करता हूँ मेरे भाई, कोई और प्रॉब्लम नहीं है ना एक्यूरेट साइट होनी चाहिए, एक्यूरेट वेबसाइट होनी चाहिए। भाई। रेफरेंस तो दे रहा हूँ मैं आपको, गीता प्रेस गोरखपुर मानते हैं आप? भाई रेफरेंस, गीता प्रेस गोरखपुर को हाँ मानते हैं? हाँ दिखाइए, उसमें भी आप क्रॉस चेक कर लीजिए, दिखाइए। उसमें भी मिल जाएगा आपको, उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो ये आपकी और वाल्मीकि अगर रामायण भाई में अगर अगर आप नहीं पढ़ेंगे मिला तो तो? आपको पता चलेगा ना भाई। आप बोलेंगे कि ये नहीं है, वो नहीं मानता हूँ, ये नहीं मानता हूँ, खोल के एक बार पढ़िए, आपको पता चलेगा। आपके घर में किताब नहीं है क्या? भाई है आपके पास वाल्मीकि रामायण? मैंने रामायण पढ़ी है पर उसमें ये सब नहीं है, उसमें ये सब नहीं वाल्मीकि है। रामायण आपकी किताब है घर में? हाँ है। निकालिए जरा, खोलिए, खोल रहा हूँ। खोलिए खोलिए। आप चलिए मैं वो आपको स्क्रीन पे ही रेफरेंस बता रहा हूँ। प्राइवेट चैट में डालो। एक मिनट दीजिए, मैं रेफरेंस बता रहा हूँ आपको, अपलोड ही करता हूँ मैं, रुकिए 1 सेकंड दीजिए मुझे। जी भाई, ये देखिए आ गया, देखिए आपके स्क्रीन पर, एक 5 सेकंड दीजिए, ये को
ये देखिए भाई, वाल्मीकि रामायण है, ठीक है ना। वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 19 to 20। यहाँ लिखा है कि सीता मैया के बारे में बोल रहे हैं रावण। Your hips are beamy, thighs are bulky akin to elephant trunks, and these two breasts of yours that are ornamented with the best jewelry are rounded, rubbing and bumping each other, and they are swinging up and up. Their nipples are browny and justing out. क्या कहिएगा? जी आर्यन भाई भाई बताइए। ये फेक है। ठीक है, मेरी जो रामायण है उसमें ये कोट है ही नहीं, आप पता नहीं कहाँ से चलिए लाए स्क्रीन, इसे। हाँ स्क्रीन शेयर करिए जरा, स्क्रीन शेयर करके बताइए। अरे भाई वो बुक है, वो तो वेबसाइट थोड़ी ना है। हाँ तो स्क्रीन शेयर करिए ना, आप और ऑन कर आप लीजिए, कैमरा ऑन करके बुक बताइए। चलिए वैसे टाइम मेरे वेस्ट हो रहा है कैमरे आर्यन में भाई, प्रॉब्लम है। वैसे टाइम वेस्ट हो रहा है आर्यन भाई, हम आपसे इजाजत आप लेते बस हैं। एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए ना मेरे। आपके ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस कर लिए आप। एक क्वेश्चन दिए थे आपको, आपने जवाब किया नहीं, उसका जवाब दिया नहीं। दूसरा भी क्वेश्चन आपने किया है, हम उसका जवाब दे दिए, तो हो गया आपका अभी यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। आप नेक्स्ट टाइम आइए, रेफरेंसेस के साथ आइए, और जो मैंने रेफरेंस बताई है आपको वो फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ये आपके स्क्रीन पर रेफरेंस है, वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 19-20। पढ़ लीजिए आप, सुकून से इत्मीनान हो जाएगा आपको। जी जुनेद साहब आप कुछ बोलेंगे भाई? जी, इनको ही बोलना चाहूंगा कि मार्केट से जाके किताब भी ले लें, ऐसे ही हाथ बंद करके ना कहीं के नहीं लिखा हुआ। जी ये सब जगह अवेलेबल है भाई। ये गीता प्रेस गोरखपुर बोलते हैं ना, ये गीता प्रेस गोरखपुर में भी ऐसे कुछ चीजें लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं जुनेद भाई, एक हमारे शेखर भाई हैं। शेखर भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हैं आप? गांडू मोहम्मद मालर चोत जाट से गांड मरवाता था मोहम्मद। चलिए बैन हो जाइए, आप बैन होकर चली जाइए, गेट आउट। कोई जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों की यहाँ पर। चाचा चौधरी साहब कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ। गुड भाई। क्या कहेंगे? जी भाई बताइए, हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? भाई इस्लाम बेटर है, ठीक है, अच्छी बात है, मान लिया, फिर आगे आप मानते हैं तो फिर क्या कर? एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चीज रोक रही है आपको एक्सेप्ट करने से, जब आप मान रहे हैं कि इस्लाम सबसे खूबसूरत धर्म है? अच्छा, एक्सेप्ट कैसे करना है? एक्सेप्ट आपको कन्फेस करना है कि भाई एक अल्लाह की इबादत करना है, एक अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। ये कन्फेशन है। अच्छा चलो ठीक है, यदि मैं कन्फेस कर लेता हूँ तो फिर इसके बाद क्या करना है? हाँ तो यही सवाल आप रिपीट कर रहे हैं। एक हमारे भाई भी आए थे पहले, वो भी यही चीज रिपीट करे, तो आप स्ट्रीम फिर सारे से भाई देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा इसका। नहीं, ठीक है मेरे कैसे भाई, करना है, मतलब क्या? स्ट्रीम देख लीजिए आप, रिवाइंड करिए थोड़ा। कॉलर है वो भी एक आए थे, वो भी यही सवाल किए थे, उनको भी जवाब मिला ऐसी। आप वो देख लीजिए, टाइम वेस्ट होगा आपको फिर से दोहराना वो चीज। शेख उमर साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट में सिर्फ वो अपना माइक कनेक्ट कर लूं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी जज़ाकल्लाहु खैरन फहसनल जज़ा। अच्छा, मेरी डिबेट हुई है समीर के साथ, डिस्कशन होते होते डिबेट में कन्वर्ट हो गया, घंटे की गुफ्तगू हुई थी उसके साथ। तो मैं उसका लिंक यहाँ शेयर कर दूंगा थोड़ी ही देर में, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसको मैं अपने चैनल पे भी अपलोड कर रहा हूँ, तो देख लीजिएगा उसको। उसने जो रिवायत पेश की थी सही इब्न हलबिया से, उसे कौन सी रिवायत भाई? सीरत हलबिया से उसने कौन? रिवायत पेश की थी। जी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। उमर भाई किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं सुना नहीं था, आप फिर से एक बार अच्छा, दोहराइए। नहीं सुना, जज़ाकल्लाह। चलो मैं आपको बता देता हूँ, समीर के चैनल पे एक डिबेट अपलोड हुई है 1 घंटे की। वो छोड़ दीजिए, समीर से कुछ लेना देना नहीं है भाई। ठीक है, समीर इज नो वन, उसे कुछ कंसल्ट ही नहीं है, वो खलास हो गया वो।
वो तो है ही आज की खलास। स्ट्रीम से रिलेटेड अगर आपको कुछ बात करना है तो हम कर सकते हैं भाई। तो जाहिर सी बात है, अब मैं कैसे बताऊंगा कि आपका इस्लाम मेरे इस्लाम से बेटर है? मैं तो हूँ ही मुसलमान, आप भी मुसलमान है। जी हाँ, मतलब जो कॉलर्स आए थे उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आप समीर की, इनकी, उनकी हम क्या करेंगे भाई? हम तो उनको इनवाइट कर रहे हैं। आप ये कर सकते हैं कि उनको यहाँ पर लेकर आइए, ये कर सकते हैं। Same bhai, I am in contact with him already on WhatsApp, and he is scheduling a debate with me. So he ruled you out. He said that anyone you bring, but not Sam Stolan, not Amir, and no awakening team. So अब उसको मैं ला रहा हूँ, चैलेंज उसको लास्ट बार दे देंगे एथिकली कि भाई हमारी तरफ से ये भी आएंगे, ठीक है? I will be the debater, but I will have Amir Haq or Sam Stallone with me as a moderator. ठीक है भाई, देखिए आपके हिसाब से अगर आप उससे डिबेट करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। पर वो हमारे से डिबेट करना, हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग जो एक्स मुस्लिम्स है, जो बोलते हैं कि आइए तुरम खां बनते हैं अपने अपने चैनल्स पर, तो उनको तो हम इनवाइट करते हैं, आइए एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर कर लीजिए। हमारे चैनल पर नहीं आना चाहते, आपको डर होता है, तो ठीक है आप ना आए, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर आकर डिबेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, मैंने तो तो वो उसको भी नहीं कर पाते। मैंने उसको ये भी कहा है कि ड्यूअल प्लेटफॉर्म पे उसको लाइव कर दिया जाएगा। बहरहाल आज आपका हाँ, प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त रहा, माशाल्लाह से आपने एज़ यूजुअल अपने स्टाइल में बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स को टैकल किया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने जो है ना माशाल्लाह अपना सौदा पेश किया। जी, जी, आपका माल वैसे ही बहुत आला है और अनडिनाएबल है, विद सॉलिड प्रूफ्स एंड रेफरेंसेस माशाल्लाह। अल्लाह आपकी हयाती में इज़ाफ़ा फ़रमाए, आफ़ियत के साथ, इज़्ज़त के साथ। अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़तें नसीब फ़रमाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बस थैंक यू सो अल्लाह मच। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी हाफिज साहब, कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी आगे चलते हैं, पहली टाइम काफी हो गया। जी, अभी तो देखिए हमारे हिंदू भाई तो कोई आ नहीं रहा है। जो पीछे बैक स्टेज बैठे हैं उनसे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप प्लीज स्टेज लीव कर दीजिए भाई, बैक स्टेज लीव कर दीजिए ताकि दूसरों को मौका मिले, वो आए हमसे बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मिस्टर स्वाति, आपका माइक अनम्यूट है। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं मुझे लगा नहीं था कि आप ले लेंगे एक्चुअली, बिकॉज वो जो आए थे बीच में शशि करके जो थे, जिन्होंने शहादत भी ली थी, उन्होंने जो सवाल पूछे थे, जैसे वो बोल रहे थे सैल्वेशन के बारे में और मोक्ष के बारे में, और जी फिर वो मुझे लगा शायद वो थोड़ा जेन्युइनली जानना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा इंटरेस्टेड थी उनसे बात करने में, बिकॉज उन्होंने कहा था कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसे आपके इस्लाम में अगर हम ये कबूल कर लें तो फिर सैल्वेशन कैसे मिलेगा इसमें। और वो बता ही रहे वाज थे कि हिपोक्रेट। नहीं, ही या वाज हिपोक्रेट। तो वही मुझे मैं क्योंकि वो वो सनातनी सुन थे। के हाँ, वो एक सनातनी थे, वो सनातन धर्म को डिफेंड नहीं कर सकते, वो कबूल लिए, उनको पता है कि डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो कुछ और चाल चले। ये पहले यहाँ पर से स्टार्ट करें कि भाई मैं इस्लाम कबूल कर लेना चाहता हूँ, फिर मेरे सवाल है इस्लाम के ऊपर ही सवाल करेंगे। वो ऐसा हो या वैसा हो, सवाल इस्लाम पे ही करना है, अपनी आइडियोलॉजी को सामने नहीं लाना चाहते। पर ये स्ट्रीम जो है ना, ये दोनों आइडियोलॉजी के बीच में ही तय करेगी, हाउ इज योर रिलीजन या आइडियोलॉजी बेटर देन इस्लाम। तो उनकी आइडियोलॉजी को लात मारकर सिर्फ इस्लाम पे सवाल करने के लिए आए थे, तो उनका पर्दाफाश हो गया वहां। राइट। तो मुझे ये लगा, एक्चुअली मुझे लगा शायद वो जेन्युइनली जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो अगर ले। और फिर वो जो दूसरे आए थे के वो जिस तरह पूछ रहे थे, जब वो कह रहे थे, वो थे या शायद दूसरे कोई थे जो बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट है और भगवान हर जगह मौजूद हैं। और फिर वो बोल रहे थे कि जिस तरह से आपने बताया था रावण का, कि क्या उसमें भी मौजूद है। तो उनके भी क्वेश्चन से काफी मुझे काफी क्यूरियोसिटी हो रही थी उनसे भी कुछ सवाल पूछकर जानने की, कि किस तरह से अगर, और जिस तरह वो कॉलर्स कई बार बात कर रहे थे अवतार की, तो मैं जानना चाह रही थी उनकी क्या डेफिनेशन है, कि उनके मायनों में गॉड की क्या डेफिनेशन है, अवतार की क्या डेफिनेशन है, डिफरेंशिएशन क्या है। बिकॉज ये कुछ सवाल मुझे ऐसे लग रहे थे जो रिपीटेडली काफी कॉलर्स, हिंदू कॉलर्स सामने रख रहे थे, बट मुझे काफी इंक्विजिटिवनेस थी कि वो किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, इसको कैसे अनफोल्ड करते हैं।
और यू नो सो दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट कि मैं लाइक जब ये कॉलेज आ रहे थे तब तो मुझे थोड़ा इंक्विजिटिवनेस हो रहा था, तो मैं इसलिए चुपचाप से बैठ के जो सुन रही थी जो वो बात कर रहे थे, और ये बहुत